हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे डीएवी स्कूल के क्लास 5 के मैथमेटिक्स के यूनिट 7 का वर्कशीट 9। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 9। वर्कशीट 9 में क्या करना है, हमें डिवाइड द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि दोनों में जो है डेसिमल दिया हुआ है 2.8 डिवाइडेड बाई 0.7। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ, उससे भी आप समझ सकते हैं। देखिए, डिवाइड 1.6 बाई 0.4। जब हम इसे डिवाइड करते हैं, दोनों में डेसिमल होता है, तो हमें क्या करना होता है कि उसे फ्रैक्शन में लेना है। फ्रैक्शन में लेने के बाद दोनों में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि जो ये फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी डेसिमल हटाने के लिए हमें पहले उसे 10 का, 100 का, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, यानी कट करेंगे, जो हम लोग पहले सीख चुके हुए हैं फ्रैक्शन में कि 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इस टाइप से हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से। 2.8 डिवाइडेड बाय 0.7, इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो सेम रहेगी। लेकिन हमें क्या मिल गया है, इजी वे में लाने के लिए हमारे पास अब क्या हो गया है कि डेसिमल हट गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, यानी कि हमारा जो आंसर हो गया है वो कितना आ गया है, 4 आ गया है। इसी तरह अब हम बी में चलते हैं। बी का है, बी में मिला हुआ है 3.6 डिवाइडेड बाई 0.4। इसमें भी हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वन डिजिट में ही दोनों में हुआ है। तो 36 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, यानी 36 बाई 4। तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, सबको पता है। देन ये हमारा हो गया है आंसर 9। फिर हम सी में चलते हैं। सी में हमें मिला हुआ है 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8। तो अभी हम क्या करेंगे, 3.2 को अब इसको जो है फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो 0.8, 3.2 बाई 0.8। अब इसे हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारा ये हो जाएगा 32 बाई 8। तो 8 4 जा 32, दैट्स मीन हमारा ये आंसर कितना हो गया, 4 हो गया है। नेक्स्ट हम डी में चलते हैं। डी में हमें मिला हुआ है 8.5 डिवाइडेड बाई 1.7। फिर हम इसमें क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। फिर हमारा ये जो है डेसिमल यहाँ पे जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो इसमें डेसिमल चला गया। 0.0 का मतलब उसकी वैल्यू नहीं है। तो हमारा पास अब क्या है, 85/7। तो 17 1 जा 85/17। तो 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, दैट्स मीन हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया है, 5 आ गया है। अब हम ई में चलते हैं। ई में हमें मिला हुआ है 0.75 डिवाइडेड बाई 0.15। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है फ्रैक्शन में लिखते चले जा रहे हैं। अब 2 डिजिट है तो 2 0 वाला, यानी कि 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये हमारा डेसिमल हटेगा। तो 75/15, तो 15 5 जा 75, सबको पता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 5। नेक्स्ट हम एफ में आते हैं। एफ में हमें मिला हुआ है 1.25 डिवाइडेड बाई 2.5। अब देखिए, इसमें 2 डिजिट पे लगा हुआ है पॉइंट और इस पे 1 डिजिट पे लगा हुआ है। तो 2 डिजिट पे हटाने के लिए जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हम 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमारे पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा हमारा 250। ओके, 125/250। तो अब हम इसको कट करते चलते हैं। 125 1 जा 125, 125 2 जा 250, ये होता है। तो यानी हमें क्या मिला है, 1/2 मिला है। लेकिन हमें डेसिमल में आंसर लाना है, तो हम क्या करेंगे, जब 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हम क्या करते हैं, 0 पॉइंट लेंगे, तब हमें ये 10 हो जाएगा, 0 तभी मिलेगा। तो 2 5 जा 10, दैट्स मीन ये हमें क्या हो जाएगा, 0.5। या फिर हम यहाँ इसको पूरा ले सकते हैं, 125 डिवाइडेड बाई 250, हमारा ये नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से क्या करेंगे, 250 5 जा 1250 होता है। तो ये हमारा हो गया है 0.5। एक और तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं, यानी कि 125/250 है, तो हम इसे थोड़ा छोटे में कर सकते हैं,
यानी कि हम 5 से पहले ले जाएंगे तो 5 टू जा 10, 25, यानी 5 5 जा 25। यहाँ पे भी 5 5 जा 25 और ये 0, यानी कि 25/50 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसे 5 से फिर से लेके चलेंगे, यानी 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि यहाँ तक हम आ गए हैं। तो हमारा हर उसमें क्या होगा, 0.5 होगा। तो 3 तरीके से मैंने आपको इसका बता दिया है, एक ये बता दिया, एक ये बता दिया और एक ये बता दिया। तो आपको जो आपको समझ में आया उस हिसाब से आप करते चले जाइए, जो आपको इजी लगता हो। ठीक है, अभी हम जी में चलते हैं। जी में हमें मिला हुआ है 5.6 डिवाइडेड बाई 1.4। अभी देखेंगे 1 डिजिट दोनों में है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 56/14। तो 56/14 है। 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया है, 4 हो गया है। इसको भी आप छोटे में कर सकते हैं। आपको 14 का टेबल वैसे लर्न होना चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं लर्न है तो आप क्या करेंगे, पहले 2 से ले जाएंगे फिर 7 से ले जाएंगे, ऐसे करेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ छोटा 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 करते हुए चले आए हुए हैं। ठीक है, छोटे नंबर से भी आप कर सकते हैं। एच में अब हम चलते हैं 1.44 डिवाइडेड बाई 1.2। अभी देखिए ऊपर में 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जब हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, 144/120 ये हमें मिल गया है। अभी हमें देखिए ये इसी टाइप का हमारा ये भी क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 12 से ले चलते हैं। 12 10 जा 120, 12 1 जा 12, 1 2 12, 2 24, 12 2 जा 24। फिर हमारा देखिए ये हो जाएगा 12/10। अब हम 2 से ले चलते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यानी कि 6/5। अभी हमें डेसिमल में आंसर लाना है, तो हम क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 5 देंगे, तो हम यहाँ पॉइंट लेंगे, फिर पॉइंट 0 पॉइंट, अब यहाँ पे 6 मिल गया, तो नहीं 6/5 हम लेके जाएंगे, तो 5 1 जा 5 ये हमें मिल गया है, ये 1 हो गया। अब हम यहाँ पॉइंट लेंगे, ये 10 होगा, 5 2 जा 10, तब अब हमारा ये 0 हो गया है, तो हमें क्या आंसर मिला है, 1.2। ओके, अब हम आई में चलते हैं। आई में हमारा मिला हुआ है 0.993 बाई 0.331। अभी देखिए 1000 से करना पड़ेगा क्योंकि 3 डिजिट है, तो दोनों में हमें 1000 से करना पड़ेगा। फिर 993/331 ये हमारा हो गया है। 993/331 है ये। अब हम जो है अगर 331 इंटू 3 करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, क्योंकि 331 प्राइम नंबर है, तो ये 331 1 जा 331, 331 3 जा 993, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है, 3 आया है। ओके, फिर अब हम जो है ये हो गया हमारा आई। अभी हम चलते हैं जे में। जे में हमारा नंबर जो मिला हुआ है वो क्या मिला हुआ है, 25.925 डिवाइडेड बाई 0.425। यहाँ पे 3 डिजिट वाली 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 का मतलब। ठीक है, तो चलिए 25,925 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 425। तो चलिए इसको छोटे छोटे नंबर से करते चले जाते हैं। 5 से ले चलते हैं, 5 5 जा 25 हो गया, तो 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 42, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से हमारा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 35, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 0, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। अब देखिए 17 है और यहाँ 137 है, तो हम 17 से लेके जाएंगे क्योंकि 17 जो है हमारा प्राइम नंबर है। 17 1 जा 17, 17 6 जा 102, फिर 1 17
17 वन जा 17, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है 61। आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे 25,925 और उसके बाद से ये ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ हम लोगों ने छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते हुए चले गए हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं और ये हो गया है हमारा वर्कशीट 9 कंप्लीट। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको अच्छा लगा हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।